उनका निष्कासन जिस तरीके से एक दीमक पेड़ को खोखला कर देती है, उसी तरीके से इनका निष्कासन भी खोखला है। इसका जीता जाता सबूत है उत्तर प्रदेश में जिसका निष्कासन हुआ था वो इस समय मंत्री हैं। पहली बात देखिए, मोदी जी नहीं बोले वही ठीक है। मैं लगातार ये कहते आ रहा हूं, मोदी जी नहीं बोले वो ठीक है, क्योंकि वो जब जब बोलते हैं कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं जिसका कोई मतलब होता नहीं है। बहुत पहले एक ऐड आता था जिसमें कहा जाता था जागो ग्राहक जागो। अब मैं कहता हूं जागो दर्शक जागो, जागो दर्शक जागो। ये मालूम क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नोएडा में जो वॉरियर एंकर्स हैं, वॉरियर्स एंकर जो अपने आप को योद्धा समझते हैं, जिन्होंने नफरत का कारोबार बहुत विस्तारित उसमें खोल रखा है, रोकते नहीं है, कुछ उल्टा सीधा निकल जाते हैं तो वहीं बैठ करके चीखते हैं, भाई देखो इन्होंने जो कुछ बोला है, इन मौलवी ने बोला है, इन धर्माचार्य ने बोला, इसका हमारे चैनल से कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी तो टीआरपी बन गई। गृह मंत्रालय को सख्त आदेश दें कि जो जो एफआईआर हो रही और जो जो नाम छूट रहे हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। देश में एक अलग किस्म का माहौल पैदा हो गया है, आखिर इससे फायदा किसको होने वाला है? देखिए, अभी तक तो देखो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का ये आज से नहीं, बहुत पहले से ये खेल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी भी लगातार दूसरे पक्ष के समुदाय विशेष में इस बात को खोजने की कोशिश में कोई तो गलती करें, ये कुछ तो गड़बड़ करें, ये एक बार मुझे उनकी गलती और गड़बड़ मिल जाए ताकि वापस मैं अपना वो भवन तैयार कर सकूं, जो हमारा नफरत का भवन था, जो हमारा झूठ का भवन था, जिसके सहारे हम यहां तक पहुंचे, जिसके सहारे हमने लोकसभा जीता, राज्यसभा जीता, विधानसभा तमाम चुनाव जीते, वो हमें कोई गलती मिल जाए। इसीलिए तो मैं कहते आया हूं सबसे, भाई ऐसी कोई गलती मत करो जिससे मौका मिल जाए सत्ता पक्ष को, और जो चीजें जो है आज उनकी कालिक को साफ करने के लिए उनकी मजबूरी बनी है कि उसकी सफाई हो, वापस वो उसी उसमें चले जाएंगे तो फिर से दिक्कत हो जाएगी। तो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है। आपको कैसे थमेगा नूपुर शर्मा का जो विवाद इतने दिनों से चल रहा है, कैसे थमे? क्या कुछ आपको दिमाग में कुछ समझ रहा है? देखिए, इसके 3 कारण हैं। पहला कारण है कि इन्होंने जिन 33 लोगों के नाम एफआईआर दर्ज की है उनको तत्काल प्रभाव में सलाखों के पीछे पहुंचाएं, लेकिन कुछ नाम इसमें छूटे हैं, उन नामों को भी एफआईआर में नामजद करके इनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। पहली बात। दूसरी बात, जितने भी धर्म गुरु हैं, धर्माचार्य हैं और जितने भी मौलाना मौलवी हैं, इन सभी ने अगर अभद्र भाषा का प्रयोग करना बंद नहीं किया, अपशब्द बोलने बंद नहीं किए, टीवी पर जाना नहीं छोड़ा, इनके खिलाफ भी एक लिस्ट तैयार की जाए। इन लोगों को भी उठा करके जो है महीने 2 महीने के लिए सलाखों के पीछे भेजा जाए, ताकि ये अनर्गल बोलने वाले लोग, इनके अनर्गल बयानों से जनता गुमराह ना हो, जनता उकसे नहीं, क्योंकि ये लोग उकसा देते हैं, अपने आप तो अंदर बैठे रहते हैं बढ़िया मौज में, और जो आजकल के बच्चे नवयुवक हैं वो भावनाओं में जो है बह करके बाहर निकल करके उल्टे सीधे कदम उठा लेते हैं और फिर उसको अलग अलग तरीके से जो है इस देश में देखा जाता है। तो दूसरा कारण ये है। और तीसरा सबसे मुख्य और अहम कारण, जिसको मैं बड़ी जोर दे करके बड़ी स्पष्टता से के साथ कहता हूं, जिस पे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। और एक कहावत आपने सुनी होगी, बहुत पहले एक ऐड आता था जिसमें कहा जाता था जागो ग्राहक जागो। अब मैं कहता हूं जागो दर्शक जागो, जागो दर्शक जागो। ये मालूम क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नोएडा में जो वॉरियर एंकर्स हैं, वॉरियर्स एंकर जो अपने आप को योद्धा समझते हैं, जिन्होंने नफरत का कारोबार बहुत विस्तारित उसमें खोल रखा है, जो तमाम ऐसे नफरत बयानबाजी करने वाले लोगों को अपने यहाँ बुलाते हैं, उनको दावत देते हैं, और उस दावत पर बुला करके बढ़िया खातिरदारी करने के बाद इस देश को जलाने के लिए, उनको उकसाने के लिए जबरदस्ती उकसाते हैं। वो रोकते नहीं है, कुछ उल्टा सीधा निकल जाते हैं तो वहीं बैठ करके चीखते हैं, भाई देखो इन्होंने जो कुछ बोला है, इन मौलवी ने बोला है, इन धर्माचार्य ने बोला, इसका हमारे चैनल से कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी तो टीआरपी बन गई। तुम टीआरपी के चक्कर में इस देश को जला दोगे, इस देश को बर्बाद कर दोगे, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि नूपुर शर्मा को लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी इस वक्त दुविधा में है। आपके मन में क्या चल रहा है? नहीं, दुविधा में है ये तो स्पष्ट है, मुझे भी ये समझ में आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को मैं जानता हूं, उनके निष्कासन को भी मैं जानता हूं। उनका निष्कासन जिस तरीके से एक दीमक पेड़ को खोखला कर देती है, उसी तरीके से इनका निष्कासन भी खोखला है। इसका जीता जाता सबूत है उत्तर प्रदेश में जिसका निष्कासन हुआ था वो इस समय मंत्री हैं। पहली बात। अब मैं एक और बहुत बड़ी बात कहता हूं, यह सरकार विकलांग सरकार है। इसकी 2 बैसाखी हैं। पहली बैसाखी है मीडिया, दूसरी बैसाखी है धार्मिक उन्माद फैलाने वाले तमाम वो लोग जो टीवी पर जाकर के इस पूरे देश में आग लगाने का काम करते हैं।
एक पे तो कार्रवाई होना शुरू हुई है, लगातार हो रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शुरू हुई है, अभी शुरुआत है। ये कहां तक जाएगी ये वक्त बताएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है मीडिया, मीडिया पे कब कार्रवाई होगी? क्योंकि हमारे देश में एक ट्रेंड चल रहा था, तमाम जुलूस निकलते थे, वहां इस तरीके की हिंसा होती थी, धर्म सभाओं में जो है अधर्म किए जाते थे, अमर्यादित बयान दिए जाते थे। लेकिन ये वाली सबसे बड़ी जो धर्म सभा जो रात को 7 बजे 8 बजे 9 बजे नोएडा में खुलती हैं, तमाम टीवी पर, उन धर्म सभाओं में जो धर्मज्ञ बुलाए जाते हैं और उन धर्मज्ञों को कंट्रोल करने वाले जो वहां पर जो है नफरती एंकर बैठते हैं, उनके ऊपर जिस दिन कार्रवाई हो जाएगी उस दिन इस देश को यह समझ में आ जाएगा कि भाई साहब नफरत अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि नफरत करने वाले जो सबसे बड़े लोग हैं उन्हीं पे कार्रवाई होने लगी तो हम भी इस आग में बचेंगे नहीं, हमको भी इसमें झुलस जाना पड़ेगा। इसलिए अब हमको अब समझ जाना चाहिए। आखिर मोदी जी बोलेंगे कब? क्योंकि अब तो तमाम बड़े लोग भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब बोलेंगे, कब बोलेंगे। देखिए, मोदी जी नहीं बोले वही ठीक है, मैं लगातार ये कहते आ रहा हूं, मोदी जी नहीं बोले वो ठीक है, क्योंकि वो जब जब बोलते हैं कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं जिसका कोई मतलब होता नहीं है। मोदी जी सिर्फ एक आदेश दे दें, लिखित आदेश, जैसे वो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है ना कि 1000 साल से हमारा देश इसी एक परंपरा पर चलता आया है, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दें गृह मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को सख्त आदेश दें कि जो जो FIR हो रही है और जो जो नाम छूट रहे हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है पत्रकार बंधु कि इन सबके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बड़ी इज्जत के साथ मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इन सबके जिम्मेदार हैं। कैसे? आप गूगल पे सर्च कर लेना। अब जैसे प्रधानमंत्री जी ने जब से अपने अधिकृत प्रवक्ताओं को फ्रिंज एलिमेंट कहा, तब से उनके बड़े आग लगी हुई है। मोदी जी से वो परेशान हैं। मोदी जी, आपने फ्रिंज एलिमेंट हमें कैसे कह दिया है? अब फ्रिंज एलिमेंट कहने के बाद में कम से कम इतना ही बोल देते, कोई बात नहीं, फ्रिंज एलिमेंट हो तो क्या हुआ, लेकिन फ्रिंज एलिमेंट के रूप में तुम हमारे सबसे बड़े भक्त हो, तब भी उन्हें सहानुभूति मिल जाती। आज उनको जो इस बात की बड़ी परेशानी हो रही कि हमको फ्रिंज एलिमेंट कह करके दूध में मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया गया ज़बरदस्त तरीके से। तो अब मुझे ये देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो फ्रिंज एलिमेंट में आते हैं, क्योंकि ये मोदी जी अच्छी तरीके से जानते होंगे कि फ्रिंज एलिमेंट की क्या क्राइटेरिया होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जो है गोपाल तिवारी जी मौजूद रहे और उनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे ताज़ा हालात के बारे में, जो देश में चल रहा है, जो देश में माहौल है। फिलहाल इस बात पे जो है तमाम तरीके की जो है खबरें चल रही हैं, बड़े बड़े नेताओं की भी जो है इस पर बयानबाजी आनी शुरू हो गई है कि आखिर देश के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी जी कब इस पर आकर के जो है बयान देंगे। फिलहाल के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।